तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग गणित में देख रहे थे कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचनाएं। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे किसी दी गई रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। मतलब गिवन लाइन सेगमेंट हाउ कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट। ये यूं कह सकते हो कि किसी दी गई रेखाखंड को कैसे दो बराबर भागों में बांटा जाता है। आप इसको पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे रचना 2 जो है, और उसमें क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल। मतलब किसी दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना। कोई एक कोण आपको दिया गया होगा पहले से, उसी के बराबर दूसरा कोण बनाना है बिना चांदा का, बिना प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किए। और बना सकते हो। कैसे बनाया जाता है आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें जब हम इसको हल करने लगते हैं तो इसमें 2-3 हेडिंग होती हैं। जैसे पहला हो गया दिया है, जो चीज हमें गिवन है। हमें क्या दिया गया है इसमें दिया गया है कोण दिया गया है। क्या दिया गया है? कोण। कोण का नाम नहीं है उसमें, क्वेश्चन में हो सकता है नाम, तो हमने कोई अपना एक नाम सोच लिया कि हमने उस कोण का नाम रख दिया है ABC। फिर उसके बाद रचना करनी है हमको क्या रचना करनी है कि जो कोण दिया गया है इसी कोण ABC के बराबर एक दूसरा कोण बना देना है। एक दूसरा कोण बना देना है। तो हम रचना करनी में है, हमें क्या लिख दिया, एन एंगल इक्वल टू एंगल ABC। मतलब कोण ABC के बराबर हमको दूसरा कोण बनाना है। अब यहां पर तीसरी हेडिंग होती है रचना के चरण। रचना के चरण। और रचना के चरण जो होते हैं, मतलब स्टेप, कौन कौन सा स्टेप आपने इस्तेमाल किया, पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, तब जाके वो रचना कंप्लीट हुई, उसको हम लोग इसको लिखेंगे बाद में। पहले हम चित्र को बना लेंगे, फिर जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे उसमें लिख देंगे। सबसे पहला काम तो कोण ABC बना लेते हैं। कोण कुछ ऐसा ही होता है, ऐसे ही तो होता है ना। यहाँ पे कोण है ना, ये कोना। नाम कैसे होता है, ABC। ABC बीच वाला जो लेटर है वही के स्थान पर, उसी जगह पर कोण हमारा होता है। चाहे ABC पढ़ो और चाहे CBA पढ़ो, दोनों तरफ से यह साबित होता है कि कोण किस जगह पर बना हुआ है, B के पास में। अब इसी के बराबर हमको नया कोण बनाना है। कैसे बनेगा? सबसे पहला काम हम ये करेंगे, पटरी उठाएंगे और एक लाइन बिना नाप किए ऐसे खींच देंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं उसका। मान लीजिए हमने रख दिया है इसका नाम L और M। क्या रख दिया? LM। हमने एक जो है किरण खींच दी। क्या खींच दी? किरण। क्योंकि कोण में किरण ही होती है, एक तरफ ये बढ़ सकती है, दूसरी तरफ बढ़ नहीं सकती। अब देखो कैसे बनना है। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि जो प्रकार है हमारा, उस प्रकार की नोक को रखना है B पर। प्रकार की नोक को कहां रखना है? B पर। और कुछ नहीं करना है, बस एक चाप ऐसा लगाना है कि AB और BC दो जगह पर कट जाए। हमने अपना प्रकार कुछ इस तरीके से सेटअप कर लिया था। ऐसे जितना घटाना होगा हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो प्रकार की ये नोक हो गई, ये पेंसिल की नोक है। तो हमने प्रकार की नोक को यहाँ पे रख दिया। अब पेंसिल की नोक हम यहाँ पे ले आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चाप ऐसा लगाएंगे कि AB और BC, ये AB है और BC है, दोनों ये कट गए। कट गए ना। जहां पे कटे हैं इसको कुछ भी मान लो। मान लो कि ये X है और ये Y है, अपने हिसाब से मान सकते हो। अब देखो करना क्या है, आपने जो नाप यहां पे ली थी, जो त्रिज्या भर ली थी अपने प्रकार में, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, वही त्रिज्या लेके चले जाना है। और जो रेखा आपने खींची है उसमें L वाले केंद्र पर, ऐसे यहां पर L वाले बिंदु पर रख देना और वैसा ही चाप यहां भी लगा देना है। बात क्लियर? ये था पहला काम। अब इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपना प्रकार उठाइए और उसकी जो नोक है उसको यहां पर रखिए और जो पेंसिल की नोक है उसको यहां पर रखिए। चाहे उल्टा भी कर सकते हो, प्रकार की नोक को यहां पे रखो और पेंसिल की नोक को यहां पे रखो। और रख करके जो है
एक चाप ऐसे अंदाज लो कि कहाँ पे ये काट रहा है, तो ऐसे जो है एक निशान यहाँ पे बन जाएगा और बिल्कुल वही काम करना है जहां पे ये कट किया था, कटा है ना यहाँ पे। मान लो कि ये कोई बिंदु रहा होगा, सपोज कीजिए जेड बिंदु है, कुछ भी रख सकते हो। जो त्रिज्या हमने यहाँ पे भरी है अपने प्रकार में, उसी त्रिज्या से यहाँ जेड को केंद्र मान करके और एक चाप यहाँ पे लगा दें। अब मान लीजिए ये जो काटा हुआ है ये काट दिया है कहां पे, एल पे। कहां पे काट दिया, सॉरी एल तो यहां पे हो गया ना, मान लो एन पे काटा है। किस पे काटा है, एन पे। बस अब हमारा काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पटरी उठाना है और पटरी ऐसे रखना है और यहां से होती हुई एक किरण खींच देनी है। अब ये जो कोण बना हुआ है ये बिल्कुल इसके बराबर बना हुआ मिल जाएगा। सिर्फ दो ही काम करने थे। पहला काम क्या करना था, जो दिया गया कोण है उसमें बी को केंद्र माना और एक चाप ऐसा लगाया कि ए बी और बी सी को दो जगह पर काट दिया, इतना किया। फिर उसको जो है हमने उस त्रिज्या को बदला नहीं और एल को केंद्र माना और एक दूसरा चाप यहां पर हम ऐसे लगा दिए। भाई तब इसमें ये लाइन थी नहीं तो इसने इस वाली को काटा था, मान लीजिए जेड पे काटा था। दूसरी बार हमने क्या किया, एक्स और वाई के बीच में की त्रिज्या लेकर के एक चाप यहां पे लगा लिया जहां पर से ये कटा हुआ था और उतना ही जो है लेकर के त्रिज्या यहां पर भी चाप मार दिया, तो ये हमको पता लग गया कि कहां पर ये कटेगा। जो कटा उसको हमने एन बिंदु मान लिया। तो इस तरीके से एन एल एम जो बन गया है कोण, ये ए बी सी वाले के बिल्कुल बराबर होगा। बाद में चाहो तो चांदा रख के इसको नाप भी सकते हो। तो कोण ए बी सी जो है वो बराबर है किसके, एन एल एम के, एन एल एम के। जो हमें रचना करनी थी वो रचना हो गई है, जैसे जैसे की है वैसे वैसे इसमें बिंदुवार ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि किसी दिए गए कोण को दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है, मतलब एंगल बाइसेक्शन कैसे किया जाता है। अभी इतना है।